4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। सोनिया गांधी ने 2007 में किसी एक नेता के लिए, एक शख्स के लिए मौत का सौदागर का शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि उस वक्त बड़ी मजम्मत हुई, बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि एक ऐसे बड़े नेता को मौत का सौदागर कैसे कहा जा सकता है। मैं आज उस नेता का नाम आपके सामने नहीं ले सकता। वजह उसकी यह है कि अगर मैं डायरेक्टली उसका नाम लेता हूं तो यह खबर ना हो करके मैं समझता हूं कि शायद कोई प्रोपेगेंडा हो जाए। लेकिन सोनिया गांधी के उस अल्फाज को आज के समय 2007 से लेकर 2025 के बीच में आप किस तरह का मानते हैं, यह आप अंदाजा कीजिएगा। मनमोहन सिंह रहे, उससे पहले वीपी सिंह रहे, इंद्र कुमार गुजराल रहे, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, शास्त्री जी, नेहरू, तमाम लोगों का आप इतिहास देखें और उसके बाद मौजूदा जो नेता जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं, उन तमाम प्रधानमंत्रियों का इतिहास देखें या आज के दौर का इतिहास देखें। मैं फिर इशारे में बात कर रहा हूं। उनके किसी भी दौर में कांग्रेस के वक्त में सिखों का दंगा आता है। वो किस कारणवश हुआ वो भी आप जानते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गलत था। लेकिन आप एक नेता के बारे में, जिसके बारे में सोनिया गांधी ने कहा और आप सब समझ गए हैं, आप शुरुआत से अगर उसकी जर्नी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या वो शब्द सही थे उस शख्स के बारे में जिसको मौत का सौदागर कहा गया। गुजरात में जब नरसंहार हुआ, ट्रेन को जला दिया गया, उसके बदले में एक्शन पे रिएक्शन जो आया, कोई कहता 1000, कोई कहता 500, कोई कहता 2000, हजारों लोगों को वहां मार दिया गया। किस प्रकार के हालात नजर आए कि किसी महिला के पेट में बच्चा था, चीर करके तलवार में लहरा दिया गया। बिल्किस बानो को कई महीने की गर्भवती होने के बाद बलात्कार किया गया, दुष्कर्म किया गया और उसकी एक बच्ची का सर दीवार से पटक कर मार दिया गया। मुन्ना बजरंगी और ये तमाम लोग वीडियो के अंदर पाए गए, जिसके अंदर वो ये कह रहा था, बजरंगी नाम का वो व्यक्ति जो आज भी मौजूद है और उसी पार्टी के अंदर आसपास घूमता रहता है, कि लड़के थे वो अंदर कर रहे थे। कुल मिला के नरसंहार ही नहीं, असमत दरी भी की जा रही थी। और वहां से एक ऐसे व्यक्ति का नाम शुरू हुआ जो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। अमेरिका ने वीजा देने को भी मना कर दिया। बहुत सारी बातें। देश में हिंदुइज्म तो जमाने से है और जमाने तक रहेगा, लेकिन हिंदुत्व की नई परिभाषा उन दंगों से जब गढ़ी गई तो वो नेता पूरे देश में एक ऐसे भक्तों का बादशाह बन गया जिनके दिल के अंदर, जिनके जहनों के अंदर कहीं ना कहीं नफरत रहती है। इंसान के अंदर नफरत भी होती है, मोहब्बत भी होती है, शफकत भी होती है, तमाम तरह के जज्बे ईश्वर ने रखे हैं। इसका कंट्रोल करना ही इंसान कहलाता है और जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो उसको जानवर कहा जाता है। एक आदमी अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए पर्दे का सहारा लेता है शादी के बाद, लेकिन कुत्ते और कुतिया आप देखते हैं, चूंकि वो जानवर हैं, तो इसी को कंट्रोल करने को उन्स यानी कि इंसानियत कहा जाता है और जो इस कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं उनको जानवर कहा जाता है। इंसान में जानवर में ये फर्क है। बहरहाल वो तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद क्या हुआ जनाबे वाला, आपने देखा कि देश के अंदर महाकुंभ हो, नोटबंदी के दौरान लोग सैकड़ों मर जाना हो, या आप देखें कोविड के अंदर WHO जब कह रहा था 45-47 लाख लोग मारे गए। मैंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई थी, मैं उस ज़माने में NBT में काम करता था। तो एक शहर में ही 2 महीने में जो CMO स्वास्थ्य अधिकारी आंकड़ा दे रहा था वो 58 और 4 का दे रहा था, यानी कि 62 लोगों का, और एक ही कब्रिस्तान और एक ही शमशान तो वहाँ बहुत थे जिस शहर की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर जब गिने गए तो पता ये चला कि 200 लोग तो एक ही कब्रिस्तान के अंदर आ गए जनाब। तो जनाबे मन, कोविड में मैंने आपको बताया, आपको शहर के अंदर एक ही कब्रिस्तान में, वहाँ के संचालक ने मुझे बताया कि मई और जून में कोविड के दौरान
25 और दूसरे में कुछ इस तरह से, मतलब 150 से 200 के बीच में एक ही कब्रिस्तान, शमशान घाट का तो रिकॉर्ड ही नहीं है। जितने लोग मेरी खबर सुन रहे हैं, 12,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख, सब लोग इस बात का पता करें कि उनके करीबी लोगों में, रिश्तेदार में, मोहल्ले में, सोसाइटी में कोई मरा था कोविड में या नहीं। कोई एक आदमी मुझे ऐसा नहीं मिलता जो ये कह दे कि साहब मेरे रिश्तेदारों में, मेरे ख़ानदान में या मेरी सोसाइटी में कोई मरा नहीं है। सब लोग इस बात के गवाह हैं। अंदाज़ा मौतों का कर लीजिएगा इसी बात से। चलिए खैर, मैं अपनी बात पर आता हूँ। तो ये मौतों का सौदागर, हालांकि वो बीमारी थी, कोई एक पर्टिकुलर आदमी की वजह से नहीं आई, लेकिन ये दंगे, ये महाकुंभ के अंदर व्यवस्थाओं का फेल हो जाना, नोटबंदी की लाइनों में मर जाना, किसानों के धरना प्रदर्शन के अंदर मर जाना, वो जो CAA था और NCR था उसके अंदर लोगों का मर जाना, मुझे अचानक मजबूरी पड़ी, हालांकि ज़रूरत नहीं थी इस वक्त बात करने की। सोनिया गांधी के वो शब्द मेरे दिमाग में कौंध गए जब उसने कहा था कि एक आदमी मौत का सौदागर है। फिर मैंने बाकी तमाम प्रधानमंत्री और तमाम लोगों के कंपैरिजन करा, चीफ मिनिस्टर रहते किस किसने कितने कितने जिम्मेदारियां में कत्ल वारत कराया है या किया है या उनके रिजीम में हुआ है। मुझे उसी शख्स का नाम सर्वे सबसे ऊपर नज़र आया। हैरत की बात यह है कि वो शख्स एक बहुत बड़े वर्ग का हीरो बना हुआ है। सोनिया गांधी के ये शब्द कितने सार्थक, कितने सही हैं, अंदाज़ा कर लीजिएगा। मैं ये भी नहीं कहता कि डायरेक्टली वो शख्स जिम्मेदार है, मैं ऐसा कहने का कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन उसके रिजीम में, चाहे चीफ मिनिस्टर के रिजीम हो या प्रधानमंत्री का रिजीम हो उसी के रिजीम में रहा है। हैरत की बात है दोस्तों। बात यह है कि व्यवस्थाएं अपने हाथ में होती हैं। WTC जब गिराया गया, कुछ घंटों के बाद वहाँ का रोड को आवागमन के लिए खोल दिया गया। यहाँ कोविड के दौरान, यहाँ महाकुंभ के दौरान, मोरबी पुल के दौरान व्यवस्थाओं का सवाल होता है। मौत ज़िंदगी का तो खैर ईश्वरी मालिक है, व्यवस्थाएं आप कैसी दे रहे हैं, सवाल इस बात का पैदा होता है। फिर उसके बाद लगता यह है कि अगर ये एक आदमी ने कहा, सतपाल मलिक ने, कि मुझसे उस शख्स ने यह कहा है मेरी वजह से मर गए किसान। साहब आपने 3 कानून बनाए थे, इसी वजह से मर गए। बात तो सच है ना। आप वो कानून जो आपने वापस ले लिए हार करके, ना वो बनाते कुछ बुद्धि उद्योगपतियों के लिए और ना किसान मरते। लेकिन किसानों की बात भी सुन लीजिए, आधे से ज़्यादा किसानों ने हिंदू मुसलमान की राजनीति के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी में फिर उसी शख्स की पार्टी को वोट देती थी। इसीलिए उसके सीने चौड़े हो जाते हैं, 56 इंच के हो जाते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।